बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमले के मुद्दई SHO की अचानक हार्ट अटैक से वफात हो गई है। ये खबर बहुत सारे लोगों के लिए मामूली थी, लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस के मुद्दई की हैसियत से ये बहुत ही गैर मामूली खबर थी। और खास तौर पर जब शरीफ खानदान और जरदारी किसी वाक़े के साथ कनेक्ट हो तो यकीनन उसकी गैर मामूली अहमियत बनती है। इमरान खान ने आज इस पर रद्द अमल का इजहार किया है और बड़ा आम मुतालबा सामने रख दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तोशा खाना चोर किस तरह भागते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने पकड़े हैं। बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि आज हंगामा खेजी थी, उसकी वजह से ये एक बड़ी खबर दबी हुई थी। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार हमें दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है। इस खत के अंदर क्या डिमांड की गई है वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो काजी फायद ईसा साहब आज जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर गए हैं और वहां पर आइन शिकनों के टोले के सामने खड़े होकर, बल्कि उस झुरमट के अंदर जिस फ्रेम के अंदर वो बड़े सेट लग रहे थे, एक तरफ वही हदैबिया पेपर केस के आम सरगना इसाक डार बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जरदारी थे, वो जो जाली बैंक अकाउंट्स के जिनके धंधे हैं, और फिर अगली उसी रो के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ इस वक्त के वजीर आजम, जो ज़ाहिर है आपको इल्म है मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े चार्जेस थे उन पर। तो अजीब किस्म के किरदार जो है वो इस वक्त भी आपकी नजरों में घूम रहे होंगे। लेकिन कुछ सवालात इसके अंदर लोगों ने उठाए हैं। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि हाथ के अंदर चूंकि काजी फायद ईसा ने आइन की एक छोटी सी किताब पकड़ी हुई थी, वो कहते हैं कि एक मासूमाना सवाल है हाथ में पकड़ी। इस आईने पाकिस्तान की किताब के मुताबिक असम्बलियों के तहलील के बाद इलेक्शन कितने दिनों में करवाना लाजमी है, काजी साहब को यह जरूर बताना चाहिए। फवाद चौधरी जो है उन्होंने बड़ा दो टोक मौकफ तहरीक इंसाफ का रखा है। वो कहते हैं कि आज आइन की बरसी के मौके पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने की कोशिश की है। पार्लियामान तब ताकतवर होती है जब अवाम उसके पीछे हो। लोटों की वोटों से कानून बनाना कोई अहमियत नहीं रखता। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। ये बिल सिर्फ रद्दी की टोकरी में जाएगा। हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। आ चुके कौमी असम्बली से वो बिल मंजूर करवा लिया गया है, जिसको सदर ने दोबारा कौमी असम्बली की तरफ जो है रिव्यू के लिए भेजा था। तो उन्होंने आज सदर को भी जो है वो उल्टी उल्टी सुनाई है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी आम डेवलपमेंट है वो मैंने आपके सामने रखनी है। अब देखिए कि सब किस तरह एक पेज पर आपको नजर आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर जो इस वक्त हमारे मखसूस जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो पूरा इस वक्त फैसिलिटेशन दे रहे हैं। अवाम इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस वो एक तरफ खड़े हैं। अब कौन जीतता है? आइन जीतेगा, अवाम जीतेगी, या ये माफिया जीतेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कल इस हवाले से इंतहाई आम जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के सामने वो पेश करनी है। लेकिन इस वक्त जो है चूंकि जो इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान को दिया गया इलेक्शन की डेट को अनाउंस करने का। अब इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब जिस तरीके से हुकूमत चूंकि खुद ये काम करना चाहती थी, अंदाजा कर लें कि हुकूमत ये काम करना चाहती थी। अब कहा गया कि चीफ साहब आप जरा लिख कर भेजें तो हम इस पर ये आपको जो है वो हम देते हैं जो कुछ आप चाहेंगे। तो इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा गया है। खत के अंदर वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरामीम तजवीज की है और कहा गया है कि तरामीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि 57(1) में तरमीम तजवीज की है, जबकि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। यानी सदर या गवर्नर इख्तियार ऐलान न करें, बल्कि इलेक्शन कमीशन हमें यह इख्तियार दें कब इलेक्शन करवाने हैं, ये हम फैसला करें, ये तारीख हम अनाउंस करें। ये इख्तियार मांग लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यानी अब बजाय इसके कि ये बंदा जिसको टैक्स पेयर के पैसे से जो तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ इसी काम के लिए मिलती है कि आपने इलेक्शन करवाना है, लेकिन ये भी इलेक्शन रोकने के लिए बैठे हुए हैं। अब वो कहता है ये इख्तियार हमें दे दें। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हल्कों से नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। तजवीज किया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा। अब ये प्रोग्राम जो है वही है जो आज पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवा ली गई
کہ جناب یہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے ہیں تو قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دو، اور یہ آئین کے اندر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ایک سادہ ایک لولی لنگڑی آپ کے پاس اسمبلی ہے اور اس سے آپ یہ کام چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند شخصیات وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دوسری ایک بڑی جو خبر ہے وہ اس کا تعلق وزیر آباد واقعے کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا واقعہ ہے، گزشتہ روز جو مدعی ایس ایچ او ہے عامر بھدر، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب چونکہ شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ تبھی ہوئی ہو، لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے یا تبھی موت واقع ہوئی ہے۔ ہارٹ اٹیک اس کی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر رضوان، چپڑاسی مقصود، چپڑاسی گلزار، شبیر احمد، ان لوگوں کی جو ڈیتھ تھی، یعنی شریف خاندان کے کیسز کے ساتھ جن شخصیات کا تعلق تھا، یکے بعد دیگرے ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن سب کی جو وجہ ہے کاز آف ڈیتھ وہ ہارٹ اٹیک تھا۔ اب اس معاملے پر شکوک و شبہات یقیناً جنم لیتے ہیں کہ آخر یہ شخص، اگرچہ عمران خان کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایک مستغیث کی حیثیت سے جو سرکاری ایس ایچ او تھا، جو اس وقت اس تھانے کا انچارج تھا، تو اس کی یہ ایف آئی آر اگر وہ بھی نہیں رہے گا تو ایک عام ایویڈنس جو ہے وہ تو ضائع ہوگی، وہ عام گواہ تھا اس پورے معاملے کا۔ کل کو ممکن ہے یہ کیس چلے، حکومت تحریک انصاف کی ہو، فری اینڈ فیئر طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، تو اس لیے بعض لوگوں کو جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج پہلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دل کے دورے کے نتیجے میں ایس ایچ او عامر شہزاد کی اچانک وفات کی باضابطہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے بھی سمجھا ہے کہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا، چنانچہ قتل کے اس منصوبے جس کی تحقیقات جے آئی ٹی کر رہی ہے کہ پیچھے کار فرما عناصر کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے وہ ایک کلیدی کردار یعنی گواہ تھے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اس موقع پر ان پراسرار حالات کی جن میں ایف آئی آر کے تفتیش کار ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی سمیت شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے دیگر تمام گواہان کی اموات لپٹی ہوئی ہیں کو یاد کرنا بھی نہایت عام ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے اور ان مافیاز کے کیسز کے ساتھ جن کرداروں کا تعلق تھا ان کی بھی اموات ہوئی، ہارٹ اٹیک سے ہوئی، لہذا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں جن کو ہارٹ اٹیک سے جن کی کاز آف ڈیتھ بتائی گئی ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن اصول یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ انویسٹیگیشن میں کیسے کھل کر آئے گا؟ جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کی انویسٹیگیشن کو روکے ہوئے ہیں، جو ایف آئی آر کو درج ہونے سے روکے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں پر یہ انویسٹیگیشن ہونے دیں گے؟ بہرحال جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب فی الحال تو اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف جو ہے ایک اور بڑا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا بڑا عرصہ یہاں پہ معاملات چلتے رہے، اور وہ تھا توشہ خانہ، گھڑی چور، پنکی پیرنی گھڑی چوری کر گئی، فلاں چوری کر گئی، اور یہ اتنے کی بیچی، اور تماشا کھڑا کیا گیا۔ اور پھر جو ہمارے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ، انہوں نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ اب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے اور توشہ خانہ چور بھاگ رہے ہیں، اور آج بھاگتے ہوئے چوروں کو لاہور ہائی کورٹ نے پکڑ لیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ کے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ توشہ خانہ کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، اور یہ درخواست دی گئی تھی، اور اس درخواست پر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ 1947 سے لے کر اب 2023 تک جتنے بھی ہمارے سربراہان آئے ان کو جو کچھ توشے یعنی جو تحائف ملے ہیں بیرون ملک سے وہ سارے پبلک کر دیے جائیں۔ کس نے تحفہ دیا، کیا دیا، کہاں ہے، بیچا ہے، کھایا ہے، کدھر ہے، وہ ذرا سامنے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ویسے بھی یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے، لیکن اب حکومت کا یہ موقف تھا نہیں، یہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہی بات جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کہہ رہی تھی۔ لیکن اس بینچ نے فیصلہ دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بڑا فخر کے ساتھ بتایا کہ ہم توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر رہے ہیں، اور اس پر باقاعدہ گھنگرو بھی توڑے گئے۔ لیکن اس کے اندر وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ 2002 سے لے کر وہ 2023 تک تھا، یعنی اس کا مطلب سادہ تھا کہ اس دوران چونکہ پرویز مشرف کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، اور 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی ہے، تو اس کے اندر نواز شریف جو ہے وہ تو تقریباً 3.5 پونے 4 سال اقتدار میں رہے ہیں،
बाकी शहद का खाना बासी रहे हैं, तो मामलात इतने पेचीदा नहीं है जो पिछले टर्नओवर के अंदर थे। लेकिन इस पर जो है वो दरखास्त गुजार ने कहा सर ये नहीं, पहले का रिकॉर्ड भी पब्लिक करें। तोशा खाना वालों ने कहा कि हमारे पास 1990 से लेकर कुछ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो कंप्यूटराइज नहीं है, उसको हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कोई बात नहीं, 1990 से लेकर आगे जितना तोशा खाना के तहफ आए हैं उनका रिकॉर्ड पब्लिक करें, किसने क्या लिया है, क्या पे किया है रियासत को। अब उससे भी हुकूमत भाग गई। अब इसके खिलाफ जो है हुकूमत ने अपील की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। यानी आप देखिए, अगर दाल में काला ना हो और आप डरे हुए ना हो, आप झूठे ना हो, तो कम अज कम ये काम तो ना करें। लेकिन उन्होंने वहां पर अपील दायर कर दी। अब अपील जो है वो 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है, और हैरत अंगेज तौर पर 2 रुकनी बेंच ने कहा भाई भागते क्यों हो। यानी आज जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तबसरा किया कि नमाजें लेने गए थे और रोजे भी साथ जो है वो रोजे बख्शवाने गए थे और नमाजें भी साथ लेकर आ गए, जो मकूल है उसके मिसदाक ये तो अपील में गए थे। लेकिन आज जो है वो लाहौर हाईकोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स 2 रुकनी जो बेंच है उसने खोला है और उसने बताया भाई सारा रिकॉर्ड जरा सामने लाओ। अब इसके अंदर जो आज लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशा खाना का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। तोशा खाना रिकॉर्ड यानी ऑलरेडी 2022-23 तक तो हो चुका है। तोशा खाना रिकॉर्ड पब्लिक करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की है। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सिंगल बेंच ने तहफ़ देने वाले ममालिक का रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा है। हुकूमत ने तोशा खाना के तहफ़ का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। अगर तहफ़ देने वाले सोर्स का बताते हैं तो खारजी ताल्लुकात मुतासर होने का खतरा है। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत की अपील से क्या ऐसे नहीं लगता कि जो है वो भी लुटाने आ गए हैं, अब तो मामला इससे आगे जाएगा, वो तो आप छोड़ें कि अब नहीं होगा। वकील अजहर सदीक कहते हैं कि हुकूमत फंस रही थी इसलिए तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया, यानी ऑलरेडी लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। जस्टिस शहद बिलाल हसन उन्होंने कहा कि अभी तो बड़े बड़े फंसेंगे, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। फिर वफाकी हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सब कुछ वेबसाइट पर डाल दिया है, सिर्फ तहफ के सोर्सेज की हद तक रिलीफ मांगा है। इस पर जस्टिस रजा कुरैशी ने कहा क्या तहफ लेने वाले डिक्लेयर भी कर रहे थे कि नहीं। जस्टिस शायद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमें कोई गिफ्ट दे तो हम भी तहफ डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत का जो वकील है उसने कहा रियासत की नुमाइंदगी करने वालों पर तहफ डिक्लेयर करना लाजम है। 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, यानी पहले वाला छुपा रहे हैं, ये नहीं छुपाने की कोशिश कर रहे। 1990 से पहले का रिकॉर्ड किधर है वकील। वफाकी हुकूमत ने कहा 1990 से पहले का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, यानी है ही नहीं। जब मियां साहब 85 से लेकर 80 से लेकर ये करते रहे, रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जस्टिस शहद बिलाल हसन आप हुकूमत हैं और वो कहते हैं हम फरीकैन को मुकम्मल सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशा खाना का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को 17 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये इन्होंने अपील की, वो घड़ी चोर, तोशा खाना चोर और ये मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और बाकी जो नून लीग पूरी थी, अब खुद इन्होंने अपील की है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर कि हमें माफी दे दें, हम रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना चाहते। तो अब उन्होंने कहा नहीं, अब आप नहीं भाग सकते, अब आपको करना पड़ेगा। 1947 से लेकर जो अगला रिकॉर्ड रह गया वो पब्लिक करें। 17 अप्रैल को नोटिस दे दिए हैं, देखते हैं इस पर मजीद क्या जो है वो अपडेट्स आती हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।